9 के बजाय 19 भी दे देते, लेकिन हम लोग जो सीट चाह रहे थे वो नहीं मिलती तो फ़ायदा क्या हुआ। कन्हैया को ज़्यादा देर तक दबा कर रख नहीं सकते। आपको लगता है ऐसा? मैं बिल्कुल समझता हूँ कि वो बहुत ही होनहार आदमी है और वो उसको दबाना मुश्किल है। मुश्किल क्या, नामुमकिन है। मैं पप्पू को जानता ज़रूर हूँ, लेकिन ये कहना मेरे लिए मुश्किल हुआ कि वो क्या करेंगे। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, महागठबंधन ने अभी अभी सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया है और मालूम चल गया है कि आखिर किसके खाते में कितनी सीटें आई हैं। आपको मालूम है कि कांग्रेस के खाते में 9 सीटें आई हैं। देखिए, कांग्रेस जो सीटें चाह रही थी वो सीटें कांग्रेस को नहीं मिली, यानी कि चली तो सिर्फ लालू प्रसाद यादव की ही। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे कांग्रेस के कद्दावर नेता निखिल कुमार जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू जी। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे निखिल जी कि सीट शेयरिंग का ऐलान हो गया है, मालूम चल गया है कि किसके खाते में कितनी सीटें आएंगी। तो कांग्रेस को 9 सीटें मिली। हम जानना चाहेंगे इस पर आपकी राय क्या है, खुश हैं? 9 के बजाय 19 भी दे देते, लेकिन हम लोग जो सीट चाह रहे थे वो नहीं मिलती तो फ़ायदा क्या हुआ। मैं अपनी पार्टी के बारे में बात कर सकता हूँ कि ख़ास करके अपनी कंस्टिट्यूंसी के बारे में। औरंगाबाद की सीट नहीं मिलने से मेरा जो नुकसान है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, नुकसान हुआ है पार्टी का। ये सीट हम लोग जीत रहे थे 100% और वो सीट उन्होंने दी नहीं। तो इसके लिए क्या नीयत थी ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। शायद यही होगा कि मेरी उम्मीदवारी से राजद को लगता था कि कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो इसलिए उन्होंने ये सीट नहीं दी हम लोगों को। तो इसलिए 9 सीटें तो मिल गई, लेकिन कहने को 9 सीटें मिली हैं, लेकिन कितनी इसमें वो सीटें हैं जो हम जीत सकते हैं। नंबर पूरा कर देना एक बात है और विनेबल सीट्स देना दूसरी बात है। तो ये विनेबल सीट्स जहाँ तक मैंने देखा है लिस्ट में, हमने मांगी नहीं थी, वो मिल गई। तो ये क्यों मिली? लेनी नहीं चाहिए थी। बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं कह रहा हूँ। मतलब आपने ये कहा कि ये जो सीटें दी है ये तो हमने मांगी ही नहीं थी। उन सीटों का क्या जो हम लगातार मांग रहे थे? हम कह रहे थे कि हमें ये सीटें दीजिए, जैसे कि औरंगाबाद का जिक्र था, पूर्णिया का जिक्र था, वाल्मीकि नगर का जिक्र था, मधेपुरा का जिक्र था, सुपौल का जिक्र था। कोई भी सीटें इनमें से नहीं मिली हैं कांग्रेस को। क्या लगता है, खाता तो खुल जाएगा ना इस बार कांग्रेस का? अब खाता खुले ये तो परिणाम बताएगा, लेकिन सवाल यही है जो आपने बहुत ठीक कहा कि वो सीटें मिली हैं जो हम नहीं चाहते थे। हम लोग चाहते थे वो सीटें जहां हमारे उम्मीदवार हैं और जो विनेबल उम्मीदवार हैं, तो वो नहीं मिली। तो ये तो पार्टी को नुकसान हुआ है। नुकसान हुआ है जरूर। मतलब आप ये कह रहे हैं निखिल जी कि एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया है और बड़ा खेल कर दिया है अंदर अंदर। अब उन्होंने झटका दिया या नहीं जी, सवाल है कि हम लोगों को जो सीटें चाहिए थी वो हमें नहीं मिली। अब वो मिलनी चाहिए थी जी। अब क्यों नहीं मिली ये मैं नहीं कह सकता। पहले भी लोगों ने मेरे से बात की थी तो मैंने कहा था कि हम अपने हाईकमांड के फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। जो फैसला होगा हमें मान्य होगा। तो हाईकमांड का ये फैसला है तो हमें मान्य है। माननीय है। अच्छा, ये भी बात एक खबर आई थी कि आपने बाज़ाब्ता एक खत भी लिख दिया था कांग्रेस के आला कमान को। कोई ऐसा खत लिखा था निखिल जी ने? नहीं, ऐसे कोई खत नहीं लिखा। कोई खत नहीं लिखा था। अच्छा, हम ये भी जानना चाहते हैं कि अब कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं, कई तरह की खबरें हो रही हैं। देखिए, लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं। साफ साफ लोग कह रहे हैं कि पप्पू यादव से, कन्हैया कुमार से डरते हैं लालू तेजस्वी। लगता है निखिल कुमार जी को भी कि कोई ऐसा डर है? मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि जहाँ तक मेरी उम्मीदवारी का सवाल है, और शायद ये लागू होता है इन दोनों पर भी, राजद को लगता है कि उनको इससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो राजद ने वो सीटें दी जिन पर वो समझता है, राजद समझता है कि जो भी उम्मीदवार आएगा उससे उनको घाटा नहीं होगा, उससे उनको नुकसान नहीं होगा। तो ये
तोलने वाली बात है। हमने तौल तुल कर देख लिया कि साहब ये सीट ऐसी है जिस पर जो उम्मीदवार होंगे उनसे हमें फ़ायदा नहीं होना। फायदा नहीं होना। हाँ, तो ये उन्होंने अपनी बात सोची है। जी अब वो फ़ायदा किस किस्म का है ये आप अटकल लगा सकते हैं। जी जी जी, लेकिन मेरा सवाल सीधा यही है, क्या लगता है कन्हैया कुमार से कोई डर है? कोई डर है पप्पू यादव से? पप्पू यादव लगातार विनती कर रहे थे, बीते दिन तो माफी भी मांग ली, हाथ जोड़ के कह दिया कि मुझसे मेरी माँ मत छीनिए, रहम कीजिए, करम कीजिए। पप्पू जी ने ऐसा कहा है, जी जाहिर है कि वो चाहते थे पूर्णिया से चुनाव लड़ना, वो उनका होम बेस है। और पूर्णिया में हर जगह मैंने देखा खुद बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं, उसमें पप्पू यादव जी की तस्वीर है हाथ जोड़े हुए। उस पर उन्होंने कहा है प्रणाम पूर्णिया, मैं आपका बेटा हूँ, ऐसा कुछ कहा है उन्होंने। तो शायद ये जो पब्लिसिटी हो रही है ये पसंद नहीं आया हो राजद को। और कन्हैया को अगर जो नहीं पसंद करते हैं तो कोई उसकी वजह होगी, लेकिन जो भी वजह हो कन्हैया को ज़्यादा देर तक दबा कर रख नहीं सकते। आपको लगता है ऐसा? मैं बिल्कुल समझता हूँ कि वो बहुत ही होनहार आदमी है और वो उसको दबाना मुश्किल है। मुश्किल क्या, नामुमकिन है। अभी 1-2 दिन जैसी बात चलती है वो नहीं दब जाएगा या उसकी बात नहीं चलेगी, लेकिन वो तो बहुत ही होनहार आदमी है और उसका एक व्यू है, तो उस व्यू को रखने वाले लोग जो हैं आगे बढ़ेंगे ही, तो बढ़ेगा आगे जरूर। मतलब आप कह रहे हैं कि वक्त ही आप दबा सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए कन्हैया कुमार को कोई दबा ही नहीं सकता है। नहीं सकता है। अच्छा, हम ये भी समझना चाहेंगे थोड़ा सा आपसे, क्योंकि आप कांग्रेस से जुड़े रहे हैं, आप कद्दावर नेता हैं, बार बार इसी तरह की तस्वीरें क्यों सामने आती है? बार बार क्यों कांग्रेस लालू प्रसाद यादव के सामने इसी तरह से सरेंडर कर देती है? ये मैं नहीं कहूँगा सरेंडर कर देती है पार्टी हमारी, लेकिन ये ज़रूर है कि जो हम सीटें चाह रहे थे वो सीटें नहीं मिली, जिनमें हम लोग 100% श्योर थे कि हम लोग जीतेंगे। जैसे औरंगाबाद, आप किसी से भी फीडबैक ले लीजिए और खाली ये कह देना कि साहब वो कमज़ोर कैंडिडेट हैं, नहीं, कहने की बात है, गलत कहते हैं बिल्कुल। और इसमें जो सर्वेज हुई हैं, एक NGO है उससे सर्वे किया है, एक वर्नाकुलर डेली है, हिंदी डेली है दैनिक भास्कर, उसने किया है, और सब में औरंगाबाद को ऊपर रखा हुआ है। हाँ, तो इसलिए ये कह देना कि नहीं वो वीक कैंडिडेट हैं तो बहुत गलत है। खाली कहने के ख्याल से उन्होंने कह दिया, लेकिन ये अच्छा ही नहीं है। सच्चाई नहीं है। नहीं। अच्छा, मतलब लेकिन हम समझना चाहेंगे बार बार क्यों झुक जाती है? आपने कहा कि आप ये नहीं कहिएगा कि सरेंडर कर देती, चलिए हम वर्ड अलग कर देते हैं, झुक क्यों जाती है? बात क्यों हमेशा हम देखते हैं कि अंत में वही होता है जो लालू प्रसाद यादव चाहते हैं? हमारा नेतृत्व जो है वो हमारी पार्टी के भविष्य में क्या होना चाहिए अच्छी तरीके से जानता है। तो शायद वो समझता होगा हमारा नेतृत्व कि जो ये सुझाव आए हैं उनको मानने से पार्टी को फ़ायदा होगा, और इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। क्या लगता है पप्पू यादव क्या करेंगे? हो सकता है कि निर्दलीय ही चुनाव लड़ लें। मैं पप्पू को जानता ज़रूर हूँ, लेकिन ये कहना मेरे लिए मुश्किल होगा कि वो क्या करेंगे। कोई बात हुई इस दौरान आप? नहीं, अभी तो नहीं हुई। अभी कोई बात नहीं हुई। चलिए, एक आखिरी सवाल है, सब अब यही जानना चाहते हैं कि आखिर कब उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होगा? निखिल जी, क्या लगता है कब तक इंतजार और करना पड़ेगा? अब तो हमारी पार्टी के तो अध्यक्ष हैं, वो ये सवाल तो उनसे पूछना चाहिए कि कब। आप कद्दावर नेता हैं, लेकिन मैं अध्यक्ष नहीं हूँ ना। जी जी जी, लेकिन बातचीत तो होती ही होगी। हाँ, तो शायद आज आएंगे या आ चुके होंगे, जी। तो उनसे बात होगी। मतलब 1 से 2 दिन में फाइनल हो जाएगा कि उम्मीदवार कौन होने वाले हैं, पहलवान कौन होने वाले हैं? बात है कि जो फर्स्ट फेज है चुनाव का वो तो डिक्लेयर खत्म हो गया जी। उसके उम्मीदवार सारे डिक्लेयर हो गए। हमारे यहाँ तो फर्स्ट फेज में 4 ही सीटें थी। कांग्रेस का खाता नहीं खुला?
हाँ उसमें हम फेज में हाँ तो वो नहीं निकला। जी अब सेकंड फेज के पहले डिक्लेयर हो जाएगा। सेकंड फेज के पहले सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।